राधे राधे सभी को। जय हिंद। आज हम सब देखेंगे पराशरण। ठीक है, पराशरण क्या है, विसरण क्या है और इनके महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, जो तो चलिए देखते हैं क्या कुछ कहता है। ठीक है, सबसे पदार्थों का परिवहन। पदार्थों का परिवहन, जैसे कोई भी पदार्थ है, जैसे परिवहन मतलब समझिए कि ढोने वाला, एक जगह से दूसरे जगह सामान पहुंचाने वाला। ठीक है, जैसे कोई कुली है, कुली जो स्टेशन पे सामान इधर उधर करते हैं उसको क्या कहेंगे, परिवहन करने वाला। ठीक है, जैसे टोटो है, टोटो से आप घर जाते हैं, वो भी एक परिवहन का काम करता है। ठीक है, वो भी किसी को ले जाने का काम करता है और वहां से लाने का काम करता है, इसी को परिवहन कहते हैं। ठीक है, समझ गए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे किसका परिवहन हो रहा है, पदार्थों का परिवहन हो रहा है। पदार्थ कोई भी हो सकता है। ठीक है, और हम सब किसका बात कर रहे हैं, कोशिका का। कोशिकाओं में पदार्थों का परिवहन होना चाहिए। ठीक है, परिवहन का मतलब बहुत सारा चीज होता है। ठीक, लेकिन हम सब क्या पढ़ रहे हैं, कोशिका का। ठीक है, तो कहता है उपयोगी पदार्थ। उपयोगी पदार्थ से उनके मूल स्रोत से, मूल स्रोत, उपयोगी पदार्थ जो जो है उनके मूल स्रोत से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी पदार्थ, जैसे कि हमारे शरीर में बहुत सारे उपयोगी पदार्थ हैं और बहुत सारे अनुपयोगी पदार्थ हैं। ठीक है, उसको पहुंचाने और ले जाने का, जैसे रक्त खून अब पूरा शरीर में दौड़ते रहता है। इधर दिल काम करता है, मतलब वो अपना काम करता है, वो वाला काम नहीं समझना। ठीक है, वो दिल अपना काम करता है, रक्त को पंप करता है। ठीक है, और वहां से पूरा शरीर में रक्त जाने का जाता है, वो अपना काम करता है। इसी तरह परिवहन होते रहता है। ठीक है, और यहाँ से जैसे हम सब सांस लिए, सांस में बहुत सारा गैस गया, नाइट्रोजन गया, ऑक्सीजन गया, कार्बन डाइऑक्साइड गया, लेकिन वहां से क्या हुआ, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया। ठीक है, ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और बाद बाकी सब सारे को बाहर कर दिया। ठीक है, वो जो ऑक्सीजन गया, ऑक्सीजन पूरा शरीर में मिला और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड को फिर मिलाया, फिर फेफड़ा तक आया और वो सांस के माध्यम से बाहर निकल गया। ठीक है, और उसके बाद देखते होंगे कि जब हम सब कोई काम करते हैं तो अंदर मतलब क्या जरूरी पड़ता है कि जो अच्छा सामान ऑक्सीजन अंदर लेता है, बाहर जाता है, ये सब देखते होंगे। काम करते समय शरीर में गर्मी आ जाता है। ठीक है, गर्मी आ जाता है, क्यों आ जाता है, तो यही समझने के लिए समझना है। ठीक है, क्यों आता है, क्योंकि जब हम सब कोई कार्य करते हैं तो यहाँ पे रक्त तेजी से दौड़ने लगता है, शरीर में तेजी से दौड़ने लगता है। ठीक है, जब तेजी से कोई चीज दौड़ेगा तो आप ही जब कोई चीज जल्दी जल्दी काम कीजिएगा, देखिएगा गर्म हो जाएगा। जैसे हाथ को रगड़िएगा, धीरे धीरे ये देखिएगा तुरंत थोड़ा देर के बाद गर्म हो जाएगा। ठीक है, यही कारण है। ठीक है, तो वही कहता है हानिकारक पदार्थ को, शरीर में हानिकारक भी पदार्थ है, कोशिका से बाहर निकाल के गंतव्य स्थान तक, मतलब जैसे हम सब खाना भी खाते हैं, सांस भी लेते हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल है, बेकार पदार्थ है, उसको बाहर वहां तक उसको अपने जगह पे छोड़ने के लिए, और उसके बाद सांस जो लेते हैं वो रक्त में मिले कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से एब्जॉर्ब किया, फेफड़ा तक लाने के लिए, ये सब क्या है, खराब पदार्थ है। ठीक है, जो कि हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, उसी को इधर यहाँ से वहां, वहां से यहाँ पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, समझ गए। किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, यह क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहलाती है, पदार्थों का परिवहन कहलाती है। फिर कहता है कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। जब देखिएगा, ये बात हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि आप किसी को अंदर तब आने दीजिएगा जब उसको आप जानिएगा। ठीक है, आप किसी को तब अंदर आने दीजिए
तब अंदर आने दीजिएगा जब उसको आप जानिएगा। जब तक किसी को नहीं जानिएगा तब तक उसको अंदर आप नहीं आने दीजिएगा। सेम कार्य इसका कोशिका झिल्ली का है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कहता है विसरण। विसरण पहले डिफिनेशन समझ लेते हैं, उसके बाद हम अपने भाषा में समझेंगे, ठीक है। विसरण क्या है? विसरण गैसों एवं द्रव्य का विलय अणुओं की अधिक सांद्रता से, ये बात ध्यान रखिएगा, अधिक सांद्रता से, अधिक सांद्रता के क्षेत्र से कम सांद्रता के क्षेत्र में होने वाली गति को विसरण कहते हैं। देखते होंगे कि जब कोई भी पानी को गिराते हैं, मतलब कि किसी भी तरल पदार्थ को गिराते हैं तो वो नीचे आता है। चाहे आप छत से गिराएं, चाहे आप ढाल ऐसे है ना, ऐसे वाला ढाल से गिराते हैं तो पानी नीचे आता है, ठीक है। विसरण यही कहता है। विसरण को सबसे याद करने का सबसे सरल तरीका यही है कि ध्यान रखिएगा, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाना है, ऊपर से नीचे जाना है। किसको लेके जाना है? पदार्थों को, ठीक है। ऊपर से नीचे, चाहे वो जल हो, कुछ भी हो, ऊपर से नीचे, ठीक है। ऊपर से नीचे, इतना सा बात याद रखिएगा, ऊपर से नीचे और कुछ नहीं। ऊपर से नीचे किसको? पदार्थों को, ठीक है। और कुछ नहीं याद रखना है। उसी को विसरण कहते हैं, उसी को विसरण कहते हैं, ठीक है। समझ लिए। उसके बाद परासरण। परासरण इसी का एक भाग है जो कि कहता है जल विलायक का अर्ध पारगम्य चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाली विसरण को परासरण कहते हैं। यहाँ पे विसरण को परासरण आ गया ना, हम विसरण को परासरण कहते हैं। इसको नहीं समझे फिर एक बार, उसी का यहाँ पे डिफिनेशन दूसरा वाला है। कहता है जीवित कोशिका में विसरण की तरह एक और क्रिया होती है। जीवित कोशिका में विसरण की ही तरह, ना ही कि दोबारा दूसरा कुछ, विसरण की ही तरह, ठीक है। ऊपर से, हाँ, उसी को परासरण कहते हैं, ठीक है। विसरण के ही तरह कार्य करते हैं, ठीक है। ट्विस्ट क्या है? जीवित कोशिकाओं में विसरण के ही तरह, इसी को परासरण कहते हैं। चयनात्मक मतलब उसमें चयन करके भेजा जाता है। जैसे अभी कल आर्मी का रिजल्ट आया, उसमें बहुत सारे जो एग्जाम पास किए उसमें चयनित हुए, चुने गए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से जो चुने गए, ठीक है, यहाँ से जो चुने गए उसके बाद उसको आगे भेजा गया। सबसे पहले एग्जाम निकला, उसके बाद मेडिकल हुआ, मेडिकल में भी चयनित किया गया। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आया जो कि कल आया है, ठीक है। उसी को कहते हैं, ठीक है, चयनात्मक पारगम्य, ठीक है। समझ ले। तो हम सब अब इनका कार्य देखेंगे कि इनका क्या कार्य है, ठीक है, हमारे शरीर में, ठीक है। तो बने रहिए। तो चलिए देखते हैं विसरण तथा परासरण के महत्व, क्या महत्व है, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या कहता है। विसरण के द्वारा गैसों जैसे ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कोशिकाओं के बाहरी वातावरण के बीच होता है। कोशिकाओं के बाहरी वातावरण के बीच होता है, ठीक है। जैसे ये बाहरी वातावरण है और हमारे अंदर क्या है? कोशिका है। वही गैसों का आदान प्रदान, ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, इसी को कहते हैं, ठीक है। ये किनके माध्यम से होता है? विसरण के माध्यम से। किसके माध्यम से? विसरण के माध्यम से, ठीक है। उसके बाद वाष्पोत्सर्जन, ठीक है। जल वाष्प के बाहर निकलना है। जैसे पेड़ पौधा अपना भोजन क्लोरोफिल के माध्यम से बनाता, ये बताएं पिछले क्लास में भी, ठीक है। और उसमें जो जल बच जाता है, जो उनका उपयोग में नहीं होता है, उसको इसी के माध्यम से, जल वाष्प के माध्यम से जल को बाहर निकाल देता है। इसीलिए देखते होंगे सुबह सुबह जब खेत जाते होंगे ना, खेत, क्या कि हम सब
किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं, जो सवेरे सवेरे खेत जाते हैं ना, तो वहां पे देखते होंगे, अरे तेरी ये पत्ता में पानी कहाँ से आएगा। ठीक है, तो वो उससे कम होता है। ठीक है, वो ठंडे दिन में होता है, लेकिन अभी के समय में कहता है कि ऊपर से पानी गिरता ना है, वो अंदर से पानी निकलता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद कहता है कोशिकाओं को अपने बाहरी वातावरण से, कोशिकाओं को अपने बाहरी वातावरण से, ये जो बाहर का वातावरण है, पोषण ग्रहण करने में परासरण मदद करते हैं। ठीक है, पोषण ग्रहण करने में कौन मदद करते हैं? परासरण मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर, विभिन्न अणुओं का कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर, कोशिका के भीतर अवशोषित तथा बाहर निकलना विसरण द्वारा होता है। ठीक है, नए समझे भैया। कोशिकाएं के अणु छोटा छोटा जो अणु है, वही कोशिका का भीतर अवशोषण बाहर, जैसे कि बताया कि ऑक्सीजन का जैसे बाहर में अंदर बाहर होना होता है ना, ऑक्सीजन का अंदर होना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर होना, सेम प्रक्रिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद परासरण के द्वारा पौधों में अपने मूल रूप से जल का अवशोषित करती है। ठीक है, परासरण के द्वारा पौधा अपने मूल रूप से जड़ से ठीक है, जड़ से खींचता है। ठीक है, किसके माध्यम से? परासरण के माध्यम से खींचता है, जल से ना, जड़ से जल। ठीक है, उससे किसके माध्यम से? परासरण के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद पौधों में परासरण द्वारा जल का संचालन होता है। बोले ना, जल को खींचता है, जल का संचालन का होता है। यह क्रिया जाइलम उत्तकों द्वारा संपन्न होता है। उत्तक अभी पढ़े नहीं है, अगला चैप्टर उत्तक का ही है, उसमें हम सब थोड़ा डिटेल में उत्तक को जानेंगे। बस यहाँ ये जानिए कि पिछले क्लास में बताए थे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यह जाइलम जैसे हम सब ऑफलाइन क्लास में भी हम जाइलम और फ्लोएम के बारे में बताए थे, जहाँ पे हम ऑफलाइन क्लास देते हैं। ठीक है, वहां पे हम विद्यार्थी को बताए थे कि देखो ये जाइलम है, ये फ्लोएम है, प्रैक्टिकली हम दिखाए थे। ये पेड़ है, बस यहाँ पे समझिए, ये पेड़ है। ठीक है, यहाँ पे ये टहनी सब है। ठीक है, टहनी सब, और ये जड़ है। ठीक है, ये जड़ है, यहाँ पे जल है, यहाँ से ये अवशोषण किया। ठीक है, अवशोषण किया। अब ये पत्ते तक कैसे जाएगा? तो यही जाइलम लेके जाएगा, यही जाइलम लेके जाएगा ऊपर। ठीक है, ऊपर, जैसे कि बीच में देखोगे कि आम का पौधा देखेंगे, या तो किसी भी पौधा देखेंगे, अगर उनका बीज फाड़िएगा ना, कच्चा पौधा का बीज फाड़िएगा ना, उसमें कुछ एक महीन सा लकीर दिखाई देगा। नहीं समझे भैया? दोबारा, हम सब पता है बचपन में भूल गए, हम बताते हैं क्या करते थे। और मिर्ची उखड़ने के बाद, मिर्ची सीजन के बाद जब उनको जलाने के लिए ठंडे में लेके जाते थे, तो हम सब बचपन में बहुत आदमी करते थे। ठीक है, जाते थे, बहुत आदमी करते थे ऐसा। हम भी किए, ऐसा नहीं बोलते हैं कि हम नहीं किए, हम भी किए। बचपना सबका ऐसा ही गुजरता है, काहे कि हम सब किसान के परिवार से बिलोंग करते हैं, सबका बचपना इसी तरह गुजरता है। ठीक है, बाबू अल्लाह ने करो, क्लास ले रहे हैं। ठीक है, जाइलम द्वारा होता है, समझ लिए। उसके बाद रंध्रों के खोलने तथा बंद होने के परासरण का मुख्य भूमिका होता है। रंध्र, पत्ता जो होता है ना, ये पत्ता है, सॉरी, ये पत्ता है, ये इसमें जो ये
ये छोटा छोटा छिद्र, ये हम सबके नंगी आंखों से नहीं दिखेगा, इसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। उसी को खोलने और बंद होने का क्या कारण, परासरण का मुख्य भूमिका है कि हाँ ये कब खुलेगा, कब क्या करेगा, ठीक है। उसके बाद पत्तियों में खाद्य पदार्थों का संश्लेषण होने के बाद पौधों में विभिन्न भागों में इनका वितरण परासरण सिद्धांत द्वारा होता है, ठीक है। नहीं समझे भैया, फिर से देख लेंगे। हम सब खाना खाते हैं, खाना जाके अंदर पचता है, वो अपना काम करता है, ठीक है। पौधों में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित किया, वो अपना भोजन बनाया, भोजन बना, उसके बाद वो भी पहुंचाएगा ना किसी को, वही पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है, ठीक है। फ्लोएम का काम करता है, ठीक है। फ्लोएम भोजन को पहुंचाने का काम करता है, ठीक है। जैसे हम सब खाना बनाते हैं रसोई में, तो रसोई में यहाँ से वहां तक चूल्हा से उतार के यहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो उसमें भी, और उसके बाद जब परिवार को खिलाते हैं खाना, तो किसके द्वारा वहां से वहां तक लाए ना, वही इसका काम है, यहाँ से वहां तक लेके जाना, ठीक है। जैसे जल का काम है नीचे से ऊपर, और इसका भी काम है भोजन का वितरण करना और खाना खाना, ठीक है। इसी के माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से, ठीक है। समझ लिए सभी कोई। तो आज इतना ही। हमको लगता है कि और थोड़ा सा टॉपिक बचा है, इसके बाद हम इसका क्या कुछ सीखे वो भी इसमें हम कराएंगे। उसके बाद दूसरा चैप्टर हम इन कर जाएंगे, जिसका है कि नाम है उत्तक। तो आज के लिए इतना ही। सभी को राम राम, राधे राधे, हरे कृष्णा, धन्यवाद।